गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अखबारों से विदा हुए नीतीश चा, क्या यह अंतिम विदाई है? कल के एक अखबार में अखबार के पन्नों की संख्या थी 34 और आज उसी अखबार में पेज की संख्या है 18, यानी आधा अखबार नीतीश चा के विज्ञापन से भरा हुआ था। नीतीश चा की तस्वीर वाले विज्ञापनों के अलावा बिहार सरकार के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगने से यह बदलाव आया है। सवाल यह है कि अखबारों से नीतीश चा की विदाई अंतिम है या फिर वह लौटकर दोबारा आएंगे। इसी सवाल को आज हमने बहस का मुद्दा बनाया है और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आए नए सर्वे से अपने बात की शुरुआत करेंगे। ये तो पता ही होगा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। दो फेजों में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना होगा। 2 फेज में वोटिंग कराई जाएगी। तारीख के ऐलान होने के साथ ही एक सर्वे आया है, नया सर्वे है। इसमें बताया गया है कि चुनाव में किस गठबंधन को बढ़त मिलने की उम्मीद है और अभी हर तरफ यही सवाल है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए दोबारा सत्ता में आएगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वापसी होगी, यानी फिर महागठबंधन सरकार बनाएगा। इसी बीच IANS मैट्रीज के एक सर्वे ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को करीब 49% वोट शेयर मिलने की संभावना है। उसमें से 150 से 160 सीटें हासिल हो सकती हैं। महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और वाम दल को 36% वोट शेयर और लगभग 70 से 85 सीटों के मिलने का अनुमान लगाया गया है। उस सर्वे के अनुसार सर्वे में कहा गया है कि विपक्ष मजबूत चुनौती देगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। यानी फिर से वही सरकार, डबल इंजन की सरकार ही बिहार में फिर से सरकार बनाएगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या पीके कुछ कमाल कर पाएंगे, कुछ कमाल अपना दिखलाएंगे? प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में है। उनकी पार्टी पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सर्वे में बताया गया है कि जन सुराज को 7% वोट शेयर मिल सकता है और पार्टी 2 से 5 सीटों तक जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बसपा, झामुमो और अन्य छोटे दलों को मिलाकर करीब 7% वोट और 7 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई। ओवैसी की AIMIM को 1% वोट मिलने की संभावना है। यह पार्टी सीमांचल में अपनी ताकत दिखला सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और इसे 80 से 85 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू 60 से 65 सीटों पर, तो जीतन राम मांझी की हम को 3 से 6 सीट, चिराग पासवान की लोजपा रा को 4 से 6 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके उल्टा महागठबंधन में शामिल राजद को 60 से 65, कांग्रेस को 7 से 10, वाम दल को 7 से 10 सीट और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 2 से 4 सीट मिल सकती है। इसी सर्वे में यह भी बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 2 अहम मुद्दे हैं। ये दोनों मुद्दे बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे अहम रोल निभाएंगे। इसके अलावा राज्य की खराब शिक्षा व्यवस्था भी लोगों के लिए चिंता का विषय है। 9% लोगों ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता की राय बनने और वोट तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। IANS में मैट्रिज सर्वे के सामने आया है, जो सर्वे है उसमें यह सामने आया है कि 24% लोग बेरोजगारी को बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, जबकि 10% लोगों के लिए भ्रष्टाचार सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सिर्फ 3% लोग शराबबंदी को एक मुद्दा मानते हैं।
5% लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था चुनाव के नतीजे तय करेगी, जबकि 7% लोगों के लिए बढ़ती महंगाई एक अहम मुद्दा है। सर्वे में यह भी पता चला है कि 2% लोग खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को, 8% शिक्षा व्यवस्था को और 4% कृषि यानी किसानी और खेती को वोटिंग के लिए अहम मुद्दा मानते हैं। केवल 1% लोगों ने बाढ़ को, तो 4% लोगों ने पलायन को, 2% लोगों ने राज्य के विकास को और सिर्फ 3% लोगों ने शराबबंदी को मुख्य चुनावी मुद्दा बताया है। इस सर्वे के तहत बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर भी लोगों की राय जानी है। इसमें 54% लोगों ने चुनाव आयोग की इस पहल की तारीफ की है, जबकि 17% लोगों ने इसे जरूरी बताया है। 13% लोगों का मानना था कि यह सत्ताधारी गठबंधन को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए किया गया एक सर्वे, और 16% लोगों ने किसी प्रकार का अपना कोई राय नहीं दिया है। सर्वे के अनुसार NDA गठबंधन बिहार में सरकार बनाने की राह पर है। NDA को कुल 243 में से 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन को 70 से 85 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अब हम लोग एक दूसरे सर्वे एजेंसी की भी बात करते हैं, उसकी भी बात को सुन लेते हैं। इस सर्वे में नीतीश कुमार को पहले ही सर्वे की तरह बिहार के लोगों की पहली पसंद बताया गया है और उन्हें बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना गया है। बीजेपी को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि RJD 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 74 और RJD को 75 सीटें मिली थी। नए JBC पोल सर्वे के मुताबिक JDU को इस बार बड़ा फायदा हो सकता है। पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान, जो 2020 में मिली सीटों से 10 सीट ज्यादा है। इस सर्वे की खास बात यह भी है कि अगस्त महीने में इसी ने सर्वे किया था, तो उसमें जदयू को सिर्फ 29 सीटें मिलते हुए ही दिखलाया गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा लगभग उसका पहले के सर्वे का दोगुना हो गया है। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो NDA को 41 से 45% वोट मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को भी इस बार का एक्स फैक्टर माना जा रहा है। सर्वे के मुताबिक यह नई पार्टी चुनाव में अच्छी शुरुआत कर सकती है और इसे 10 से 11% वोट मिलने का अनुमान। JBC सर्वे के अनुसार NDA को 131 से 150 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसमें बीजेपी को 66 से 77 सीटें, JDU को 52 से 58 सीटें और अन्य NDA सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन के लिए सर्वे के अनुसार RJD को 57 से 71 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 11 से 14 सीट और अन्य को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें विपक्षी गठबंधन को कुल 81 से 103 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को इस चुनाव में 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि AIMIM के BSP और अन्य को 5 से 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ऐसे में मेरा सवाल फिर से घुमा फिरा कर वही है कि क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी या अखबार से गायब हो चुके नीतीश कुमार। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।